बोलो बोलो गोविंदा गोविंदा। वाह वाह वाह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे दोस्तों मेरे नृत्य रचना यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको ले जा रही हूँ महालक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। तो चलिए वहाँ के दर्शन करते हैं। हालांकि मंदिर के अंदर की कोई कैप्चरिंग मैंने नहीं करी है, पर यकीनन आपको ये जर्नी एंजॉय करने को मिलेगी, तो बने रहिए मेरे साथ। टुवर्ड्स लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर और यस वी आर ट्रेवलिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और दोस्तों ये मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम में स्थित है और इस मंदिर का पूरा नाम है श्री वरहलक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। बाकी मंदिरों की तरह यहाँ आपको अपने फोन वगैरह सब सबमिट करवाने पड़ते हैं। अब एक जगह चप्पलें उतार करके हम चले गए फ़ोन सबमिट करने के लिए जहाँ किए जाते हैं। भाई लोग अब फ़ोन को हम जमा करवाने के लिए जा रहे हैं, सबमिट करना पड़ेगा तभी जाकर के मंदिर के अंदर हमको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज ओके टाटा बाय बाय। 300 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित वरहा नरसिम्हा मंदिर जो है सिंहाचल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों सिंहाचल जो शब्द है उसका मतलब है कि सिंह का पर्वत, यानी कि यहाँ आपको प्रभु विष्णु जी के चौथे अवतार प्रभु नरसिम्हा जी के दर्शन हो जाएंगे। लक्ष्मी नरसिम्हा जी के, श्री गोविंदम जी के। इट वाज ब्यूटीफुल टू बी हियर। तो इस मंदिर तक पहुँचने के लिए हमको 15 रुपीज़ के टिकट्स लगते हैं। दोस्तों माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान नरसिम्हा अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए थे। तो हम अपनी चप्पल उतार के गए थे और अब हम ये जानने को बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि क्या हमारी चप्पलें वहीं हैं या चोरी हो गई हैं। अगर तो वहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर चोरी हो गई तो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे आपके कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन हमारी चप्पल हमें मिल गई है यानी कि अभी कष्टों से दो दो हाथ होते ही रहेंगे। यहाँ एक बहुत ही छोटी सी म्याऊ म्याऊ हमको मिल गई थी और वो पहले हमारे पीछे छुप रही थी। जब देखा तो वो एक डॉगी से डरी थी, लेकिन एक्चुअली वो डॉगी उसका फ्रेंड था और बाद में वो उसके साथ ही खेलने लग गई थी। तो ये रिश्ता देख करके लगने लगा कि हर कोई आपका दुश्मन नहीं होता है। अब हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। हमें लाइट हाउस जाना था और लाइट हाउस मैं पहली दफ़ा देख रही थी अपनी लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि देखने को मिली, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी है। तो यहाँ रास्ते में हमें पेट्रोल के आयात निर्यात के लिए और किस तरीके से प्रोसेस होता है, बनता है पेट्रोल और निकाला जाता है समंदर से, वो सब जो है मशीनें पूरी हमको देखने को मिली थी। Here we reached डॉल्फिन नोज लाइट हाउस और यहाँ पहुँचने के लिए हमें आई गेस 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, मैं अगर गलत नहीं हूँ। लाइट हाउस के अंदर एंटर होना है तो पहले आपको अपने शूज़ उतारने पड़ते हैं और इसके पीछे की वजह है क्योंकि लाइट हाउस इतनी पतली बिल्डिंग होती है, तो उसमें इतने सारे लोगों को आपको एक्सेस देना होता है और फिर सबसे टॉप में जाकर के वो व्यू देखते हैं। तो इसके लिए अब सबके सब शूज़ लेकर के जाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मिट्टी विट्टी, और फिर कौन झाड़ू लगाता फिरेगा। और इतना स्पेस ही नहीं होता, आगे आपको दिखाई देगा कि स्पेस है ही होता ही नहीं है, वो एक मतलब स्टेयर्स हैं, ये देखिए। तो कौन झाड़ू कैसे लगाएगा, इसीलिए पहले ही सारे लोगों से शूज़ उतरवा लिए जाते हैं। इस तरह की जगह में मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा गई थी, तो ये एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का था। और इतने पेशेंस के साथ सब लोग लाइन से अपनी क्यू में खड़े थे और धीरे धीरे करके लोग अपनी बारी का वेट कर रहे थे। और इस पतली सी सीढ़ी के ज़रिए ऊपर एकदम टॉप व्यू देखने के लिए टॉप पर जा रहे थे। और जैसे ही मैं सबसे ऊपर पहुंची, इतनी ज़ोर की मुझे हवा का झरोखा आया। ओह गॉड, इतना कमाल का एक्सपीरियंस रहा ये, तो बहुत ही मज़ेदार था। जो व्यू दिखा ना टॉप से, वो
इतना बेहद खूबसूरत था, बेहद खूबसूरत। एक तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी और दूसरी तरफ जाओ अगर लाइट हाउस के तो सिर्फ समंदर ही समंदर चारों तरफ, मतलब खुली हवा थी, तेज़ हवा चल रही है और एक तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं और दूसरी तरफ इतना बड़ा समंदर दिख रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने पहली दफ़ा देखा और बहुत ही सुंदर था। चलो भाई हम लोग पहुंच गए हैं लाइट हाउस और चारों तरफ का हमको यहाँ पर सारा नजर आ रहा है। मुंबई का है, वेस्ट ईस्ट, ये वेस्ट साइड है, सॉरी नहीं, ईस्ट वेस्ट साउथ, ईस्ट। साउथ होएगा। कुदरत की बनाई इस खूबसूरत जगह का आप भी लुत्फ़ उठाइए। भाई इस जगह पे आकर के मैं तो खुद को टॉप ऑफ द वर्ल्ड समझ रही थी, मतलब बड़ा मज़ा आ रहा था कि दुनिया की सबसे ऊपरी जगह पे जैसे कि मैं ही खड़ी हूँ। तो मज़ा तो मुझे बहुत आया। अब जाने का वक्त हो गया था क्योंकि मम्मी बोल रही थी अब तीसरी चौथी कोई चीज़ और भी तो देखनी है, चलो चलो अब चलते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा चलो भाई। और इधर मेरे पापा को हर जगह अपने गांव और अपना घर याद आ जाता है। दोस्तों ये हम हमारे गांव में नहीं हैं, ये हम हैं साउथ इंडिया में। और यहाँ पर असल में जब हम लाइट हाउस से नीचे उतर के आए तो यहाँ का व्यू भी बड़ा कमाल का था और पापा को तो सबसे पहले ये टाइल्स दिखाई दिए क्योंकि हमने अपने गांव वाले घर में नीचे फ्लोरिंग जो है इस टाइल्स की हुई है, तो उनको तब याद आ गया अरे ये तो हमारा घर है। ये है तो विशाखापट्टनम की सैर और यहाँ की और दिलचस्प चीज़ें बाकी हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा होंगे हाजिर, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।